But you also have to rise above attachment and conflict to experience love. चाहे वो ईश्वर का प्रेम हो, ईश्वर से तो भी कॉन्फ्लिक्ट रहती है ना मनुष्य की, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना एक, कि उसकी एक रजा है, वो एक अपने ढंग से आपको रखना चाहता है, उस ढंग से हम नहीं रहना चाहते, वो कॉन्फ्लिक्ट है। एक अटैचमेंट है, जिससे अटैचमेंट है उसी से लड़ोगे, उसी से प्रेम करोगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इनसे ऊपर कैसे उठा जाए, हाउ टू राइज अबव इट, और इज देयर एनी वे टू राइज अबव इट? You see, the first thing I would like to tell you, really, कि प्रेम के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। मनुष्य ये सोचता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं वो मुझसे प्रेम करता है, मान लो एक दूसरे से दोनों करते भी हों, बट लव इज नेवर बिटवीन जस्ट टू पीपल। प्रेम कभी भी दो लोगों के बीच में नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, भ्रांति है, गलत धारणा है, ये संभव ही नहीं। दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अटैचमेंट, मूर्खता है, प्योर पोजेसिवनेस है। प्रेम कभी भी दो लोगों में नहीं होता। प्रेम दो लोगों का उससे होता है जिससे वो प्रेम करते हैं। इफ यू लव, आई डोंट नो, लेट्स से chess, and you love tennis, and you love certain things, if the love is true, the other person will make an attempt to also love those things. Love is always between what matters to you, not you as such. Because उसका क्या अर्थ हुआ ना, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, what does it even mean? जब तक जिससे आप प्रेम करते हैं उस कॉज से, उस धारणा से, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से मैं प्रेम ना कर पाऊं, तब तक मैं प्रेम नहीं कर रहा, मैं प्रेम करना चाह रहा हूं मात्र। जब मैरिज होती है अक्सर इतनी कॉन्फ्लिक्ट होती है। वन ऑफ द रूट कॉन्फ्लिक्ट्स विच इज प्रीटी मच प्रेवलेंट आई हैव सीन अक्रॉस द वर्ल्ड इज फैमिलीज की आपस में, इन लॉज की, राइट? व्हाई? Because the boy loves his family and he wants the girl to love his family as well, and vice versa. But it's rarely possible because everybody has a set of expectations. But more so ज़्यादा क्या होता है कि हर कोई पहली बार कोई सास बनी है, पहली बार कोई ससुर बना है, पहली बार कोई बहू बनी है, पहली बार कोई पति बना है, पहली बार कोई पत्नी बनी है। सारे संबंध इतने नए होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि जिया कैसे जाए, किसी को नहीं मालूम होता, किसी स्कूल में इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, किसी संत ने इस पर प्रवचन नहीं किया है, इस पर कोई किताब नहीं लिखी हुई है। Nobody really knows what the hell is going on really. It's just too much mix match. लड़की बोलती है मैं सैंडविच हूं, लड़का बोलता है मैं सैंडविच हूं। That's how they feel. कि मैं किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं, तुम्हें खुश रखूं कि उनको खुश रखूं कि अपने घर वालों। Everybody becomes defensive, everybody becomes constrained, constricted and ready to just, you know, have a go. But this is a phase. I don't know of any couple, मैं किसी ऐसे कपल को नहीं जानता मैरिड जिसने एक बार, एटलीस्ट मिनिमम एक बार, आई एम बीइंग वेरी वेरी जनरस हियर, बच्चे होने से पहले डिवोर्स के बारे में ना सोचा हो, और जिसने कम से कम 10 बार बच्चे होने के बाद डिवोर्स के बारे में ना सोचा हो। I don't know of any couple. तो पहले मनुष्य इस आशा में जीवन थोड़ा जी लेता है कि शायद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चलो शायद बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। ये प्रेम की समस्या है, वो चाहता है दूसरा बदल जाए। दूसरा ये सोचता है ये तो बदल ही जाएगा या जाएगी, ये मेरे घर में आई है, ये ज़्यादा बदलेगी। वो बोलती है मैं सब छोड़ के आई हूँ, तुम बदलो, राइट? एक दूसरे को बदलने के चक्कर में ही वो एक ऐसी टेंशन रहती है। तो पहले होता है कि चलो शायद बदल जाएगा, देख लेते हैं। इतने में फिर बॉडी क्लॉक की टेंशन हो जाती है, बच्चे पैदा कर लो, 1 2 3 जितने भी करने हैं, एक फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, इतना गैप होना चाहिए, वो सब फालतू के जो बने हुए हैं सोसाइटल प्रोटोकॉल्स, नॉर्म्स। फिर जब संतान हो जाती है
फिर वो सोचते नहीं, अब बच्चे के लिए जीना है हमको, अब हम एक दूसरे को रोज परेशान करेंगे, जीना एक दूसरे का हराम कर देंगे, पर डिवोर्स नहीं लेंगे। जिसको क्लेश में रहने की आदत हो जाए वो शांति में नहीं रह सकता। ये भी एक आदत की बात होती है, आदत जैसी पड़ जाए। So how to rise above conflict and attachment? You can't really burn the person down, so you have to live with that love. You want that love to flourish. The first thing is acceptance. And it's not easy, but it is divine. जब आप accept कर लेते हैं what the other person is and what they stand for, at least one thing that happens is you gain peace. आपको शांति मिलती है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आपको शांति मिलेगी तो आपका रिएक्शन जो है उतना ब्रूटल नहीं होगा जो पहले था। उससे एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। इट किक्स ऑफ अ चेन रिएक्शन एंड गुड इमोशंस, लव स्टार्ट्स टू फ्लरिश। बिकॉज वन थिंग पीपल, आई थिंक पीपल रियलाइज, लोग समझते हैं इस बात को पर नॉट इंटायरली मे बी, हम सोचते हैं कि लड़ना प्रेम में एक ठीक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लड़े फिर बाद में ठीक हो गए, होता है ना ऐसा। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो आपने आघात किया है ना, उसको हील होने में, उस घाव को भरने में ना जाने कितना समय लगेगा। और ऐसा नहीं कि हमने किसी को चोट दिया और उसके बाद मलहम लगा के बोला कि ठीक हो गया सब कुछ, है ना। उसकी इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है कि उसका घाव कितनी देर में भरता है। वो चोट करने वाले पर नहीं निर्भर करता। हो सकता है जल्दी भर जाए, हो सकता है देर में भरे। प्रेम का ही नाम है करुणा। लव इज अ सिनोनिम ऑफ कंपैशन। और कंपैशन उसी व्यक्ति के हृदय में हो सकता है जिसकी सेल्फ मोटिवेशन ना हो। If lot of people cherish themselves, अपने आप को ही इतना प्रेम करते हैं, यदि आप अपने आप में प्रेम में डूबे हुए हो, दूसरे को प्रेम करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज प्रेम का ही नाम है सेक्रीफाइस। जब हम सेक्रीफाइस करते हैं और मन में ये भाव आ जाए कि देखो मैं कितना कुछ कर रहा हूं, तो वो सेक्रीफाइस नहीं रह जाता, कहीं पोल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, और वो भाव आएगा ही आएगा, क्योंकि विचार है, कहीं से भी उड़ता आ सकता है। गफलत ना कर यार प्रीत तो, छड़ जंगली रहन बसेरा, पंछी मुड़कर हनु आ गए, क्यों चित नहीं करदा तेरा। यार फरीद करा जिंद कुर्बानी, जे यार पवे एक फेरा, कि मैं तेरी तू मेरा। When people think, इसका अर्थ आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर, फरीद, बाबा फरीद का लिखा हुआ है कि प्रेम से डरना कैसा ना, गफलत ना कर यार प्रीत तो, प्रेम से डरो मत, छठ जंगली रहन बसेरा। एक जंगल में घूम रहे हैं सब, विचारों के, आकांक्षाओं के। ट्रीज फ्रॉम वुड्स नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है किस और रास्ता है, कहाँ जाना है, सब खोए पड़े हैं, अंधकार है, शोर है बस पंछियों का, दूसरे पक्षियों का, जानवरों का। छठ जंगली रहन बसेरा, छोड़। तो प्रेम में एक इंतजार होता है हमेशा। पंछी मुड़कर आनु आ गए, क्यों चित्त नहीं हो करदा तेरा, कि सब पक्षी घरों को आ गए, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। This is a sign of love. You are always in wait. आप एक इंतजार में रहते हो, एक प्रतीक्षा में रहते हो, कब मैं मिलूंगा या मिलूंगी, कब वो आएंगे या आएंगे, कब मेरा दर्शन होगा। किसी भी प्रकार का हो, प्रेम प्रेम है, ये नहीं कि मनुष्य से या ईश्वर से। वो तो निर्भर करता है आप ईश्वर में मनुष्य को देख रहे हो या मनुष्य में ईश्वर को देख रहे हो, भगवान में अपने संसार को देख रहे हो, संसार में अपने भगवान को ढूंढ रहे हो। वो तो आपका चुनाव है व्यक्तिगत। इट्स योर पर्सनल चॉइस। तो प्रेम से डरना कैसा?
पर प्रेम में बोलते हैं कि मैं तेरी तू मेरा, कि मैं तुम्हारी हूं तुम मेरे हो। ऐसा कभी नहीं होता। आप किसी के हो सकते हो, जरूरी नहीं वो भी आपका हो, परंतु आप किसी के हो क्योंकि वो आपका है, वो पहले से ही आपका है। बट यू वॉन्ट दैट पर्सन टू बी योर्स योर वे। आप चाहती हो ये मेरा मेरे ढंग से हो। मां का बस चले, मां तो कभी नहीं चाहती बच्चा छोड़ के जाए घर को। अगर घर में सारी सुख सुविधा हो, वो हमेशा घर में ही रखे अपने बेटे या बेटी को। वो नहीं चाहती कि मेरी संतान मुझे छोड़ के जाए। पर यदि उस प्रेम को बढ़ना है तो वी नीड द सेकंड एट्रीब्यूट, अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग। कितने लोग पूछते हैं बैठ के, अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। assumptions तो सब ले लेते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या ठीक है, तुम चुप रहो मैं जानता हूं। राइट? तुम्हें सुबह ये खाना चाहिए, शाम को वो खाना चाहिए। दैट पर्सनल स्पेस। इस भीड़ में मैं बोलूं नृत्य कर लो, कौन कर लेगा? जगह चाहिए ना डांस के लिए। खाली कैनवस हो तो कुछ पेंट करेंगे, कैनवस पे इतने रंग बिखरे हुए क्या पेंट करेंगे? तो जब तक हम एक दूसरे को पर्सनल स्पेस नहीं देंगे तब तक प्रेम नहीं, बंधन होगा बहुत बड़ा। ऐसा लगेगा पाप हो गया है, प्रेम नहीं। एंड दिस इज, आई एम सॉरी टू से, अ फंडामेंटल प्रॉब्लम विद इंडियन men in general. You know, somehow, I could be wrong, but somehow that equality is not there in a relationship. They somehow think that the wife ought to do what we are telling her to do or expect her to do, which might have been doable 500 years ago or 300 years ago, but now a woman is just as educated as man, therefore has just as fertile a brain, just as powerful a thinking ability, just as much capable she is. Therefore it will never work. This leads to a life of unrest and dissatisfaction. अगर विश्वास है तो आप एक दूसरे को खुला छोड़ दोगे, यू विल। और पुरुष और स्त्री के प्रेम करने का ढंग हमेशा अलग होगा, सेम हो ही नहीं सकता। अगर स्त्री खुला छोड़ दे और सोचे चलो मैं देखती हूँ किस दिन घर पे आके डिनर करेंगे, हो सकता है वो महीने में एक बार आए या वो भी ना आए, एंड ही इज परफेक्टली फाइन विद इट। हंसना is good anyway. That's the other thing in love. You laugh. You have more moments of laughter, more tears of joy than of pain. But mind has a weird tendency. जब नेगेटिव चलता है तो नेगेटिव ही सोचता है। इसलिए वो एक कला होती है शिफ्ट करने की, that oh I'm being negative, let me shift and focus on positive thoughts. So acceptance and understanding and personal space. Really, if you practice these three, you will not just say that you're in love, you will actually experience love. एक नवविवाहित दंपति था, a newlywed couple, एक गुरु के पास जाते हैं, बोलते हमको क्या करना चाहिए कि हमारा प्रेम हमेशा बना रहे। तो गुरु ने बोला, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लविंग ईच अदर, राइट? मेक श्योर यू टू लव अदर थिंग्स टुगेदर। कुछ ऐसी चीजें हो, कुछ ऐसा कॉज हो, कुछ ऐसा कुछ भी हो जिसको तुम दोनों प्रेम कर सको, फिर संबंध जो है दृढ़ रहेगा, बड़ा रहेगा, बना रहेगा। वो कॉमन ग्राउंड कैनॉट जस्ट बी चिल्ड्रन, केवल संतान बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि उस पर तो वैसे ही बहुत वो रहेगा भेदभाव,
हस्बैंड बोलेगा तुम बिगाड़ रही हो, बोलेगा तुम बिगाड़ रहे हो कि नहीं। हस्बैंड सोचेगा ऐसे बच्चों को पालना चाहिए, माँ सोचेगी ऐसे करना चाहिए। इट कैनॉट बी द कॉमन ग्राउंड, भूल जाओ। इट हैज टू बी समथिंग एल्स, कुछ और होना चाहिए। और 99.9% लोग बोलेंगे नहीं मेरा तो कुछ विचार ही नहीं मिलता। ये मैं सबसे कॉमन चीज सुनता हूँ मैरिड कपल से। मुझे नहीं पता हमारी शादी कैसे हो गई, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आज तक हमारे विचार नहीं मिलते, आज तक हमारे विचार नहीं मिलते। तो कोशिश तो करो कुछ। अगर हम एक दूसरे को एक लेवल पर मानेंगे तो हम कुछ खोज के लिए भी निकलेंगे कि नहीं बनता, ठीक है, कुछ खोजा तो जाए, शायद कुछ ऐसा कॉमन ग्राउंड मिले जहां पर हमारा मन स्थिर हो जाए, फिर जीवन सुंदर लगने लगेगा। Life will look beautiful then. So I think that's really, there is no more to love than this, understanding that attachment and conflict are two essential ingredients of love. वो होंगे ही होंगे। जब हो तो विचलित नहीं होना चाहिए, मन को मान के चलो ये अच्छी बात है, परंतु प्रेम में कटु वचन बोलने, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को दुख देना, वो अच्छा नहीं है, वो डैमेज करेगा प्रेम को। अटैचमेंट नहीं डैमेज करेगी, दैट विल डैमेज लव। ऑलवेज से थिंक ऑफ लव एज अ थर्ड एंटिटी। एक आप हो, एक जिसको आप प्रेम करते वो हो, और तीसरा प्रेम स्वयं है। एक बैंक अकाउंट है, आप भी एंट्री कर रहे हो, वो भी एंट्री कर रहे हैं, तो बढ़ रहा है। आप विड्रॉ कर रहे हो, वो एंट्री कर रहे हैं, तो सेम है, कम होता जा रहा है, इवेंचुअली जस्ट डिसिपेट। बट इफ यू टेक अ मोमेंट टू नो व्हाट द अदर पर्सन वांट्स, व्हाट द अदर पर्सन स्टैंड्स फॉर, हो सकता है द अदर पर्सन मे बी अनरीजनेबल, ये भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, कि दूसरा व्यक्ति रीजनेबल नहीं है, ठीक है, देन पार्ट वेज। But don't pretend to be in love and hurt yourself and hurt the other person.